सुनो, देवर जी बता रही है कि तुम नाराज हो हमारी वजह से। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने घर में, कभी माँ जी के सामने, कभी देवर जी के सामने। पता जब तुम इस घर में नहीं आई थी ना, तो घर में कितनी खुशियाली थी। जब से इस घर में आई हो ना, रोज नया ड्रामा शुरू हो जाता है तुम्हारा। ड्रामा? मैंने ड्रामा लगा रखा है या आप दोनों अपनी मर्यादा भूल रहे हैं? कौन सी मर्यादा भूल रहे हैं? हाँ, अरे ये जो तुम्हारा शक का कीड़ा है ना, उसे दिमाग से निकालो। इसका कोई इलाज नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मुझे मेरे देवर जी ने सब कुछ सच सच बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। तुमने हमारे बीच की बातें भाभी को क्यों बताई? मैं तो भाभी से सिर्फ डिस्कस कर रहा था। अरे बेवकूफ आदमी, क्यों हमारा बसा बसा घर तोड़ने पे लगे हो? अगर तुम्हें डिस्कस ही करना था तो मुझसे आके करते ना, भाभी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता भी है कि उन्होंने कितनी खरी खोटी सुनाई है मुझे। देखो, ये बेवजह का गुस्सा ना तुम मुझ पे मत दिखाओ। वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरे और देवर जी के बीच में ना दूरियां आ गई हैं। और देवर जी बेचारे आजकल कितना परेशान रहने लग गए हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर आपको अपने देवर की इतनी फिक्र होती ना, तो आप उसका घर तोड़ने की कोशिश नहीं करती। हेलो, मैं किसी का घर नहीं तोड़ रही हूँ, और तुमने ये फालतू का गुस्सा मुझे मत ही दिखाओ तो अच्छा है। मेरे देवर जी बेचारे इतने भोले भाले हैं, और तुम देखो कितनी तेज हो। अरे मुझे तो टेंशन हो रही है कि वो तुम्हारे साथ पूरी उम्र कैसे निकालेंगे, बेचारे देवर जी। तो भाभी सही समझा रही थी ना, अब तुमने अपने दिमाग में नेगेटिविटी भर रखा है। यू नो व्हाट, तुम और तुम्हारी भाभी ही सही है, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो नेगेटिव सोच रही हूँ। नाउ स्टॉप दिस नॉनसेंस, क्योंकि अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा ना, तो मैं तुम्हारे और भाभी के खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लूंगी, समझे तुम? मैं इस तरीके से अपना जीवन और घर तो बर्बाद नहीं होने दूंगी, एंड आई मीन इट।